साथ है। आइए उसकी हुजूरी में कलाम के लेके तैयार हो जाते हैं। लेट्स गेट रेडी विद द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम लेके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कलाम जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ कुछ बातें आज कलाम लेके और कलाम को लेके जो बातें करेंगे, देयर इज अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि कुछ कुछ जगह में स्पिरिचुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारी कॉन्सेप्ट ही खराब हो चुका है, क्योंकि हम शायद पवित्रता के बारे में अपने आप को दिखाते हैं, धार्मिकता के बारे में सोचते हैं, धार्मिकता के बारे में दिखाते कि धार्मिक है, पर आत्मिक नहीं है। इसीलिए जो हमारे क्या हो जाता है कि सब कुछ जो होता है एक ढकोसला हो जाता है, एक छल हो जाता है। और जैसा खुदा नहीं चाहता कि हम उससे छल करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो छल करते हैं, देख के लगता है कि छल कर रहा है, एक छल है जो दिखा रहा है कि ये सब हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगता है हम बड़ी धार्मिक व्यक्ति, वी वेरी रिलीजियस पीपल, देख के लगता है। पीपल ऑफ एथेंस का भी यही सोच था। एथेंस जो शहर था, उस शहर के लोगों भी यही सोचते थे। प्रेरित के पत्र जब देखते हैं तो प्रेरित के 17 उसकी 22 आयत से, एक्ट ऑफ द अपोस्टल 17 वर्सेस 22, पीपल हैड दिस थॉट। मैं अभी तक अपने आप को रिलीजियस नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना पवित्र हो चुका हूँ, मगर पौलुस then stood up in the meeting of Agrippus and said, people of Athens, I see that in every way you are very religious. उसने उठ के खड़ा होके Agrippus के वहां पर उन्होंने कहा, people of Athens, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे देख के लगता है कि आप लोग इन एवरी वे तुम बड़े रिलीजियस हो। अर्थात रिलीजियस कौन है? द वर्ड रिलीजियस, धार्मिक सोच है जिसके लगता है हम लोग धर्म कर्म करते हैं। तो ये हम धर्म कर्म को किसके समझते हैं? सही समय में कलीसिया में जाना, या तो धार्मिक जान में जाना, चंदा देना, दुआ के समय में उठना, दुआ के समय में बैठना, हम इसे धार्मिकता समझते हैं। हमें धार्मिकता समझते हैं कि धार्मिक के हर एक चीज में बैठ के रहना। मैंने बहुत धार्मिक लोग उसमें गया, मैं देखा हवन कर रहा है और सभी बातें कर रहे हैं, और पंडित कह रहे स्वाहा, तो सब हाँ डाल दो, फिर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मैंने देखा, मैंने बहुतों का शादी में गया तो वहां पर देख रहा था कि शादी हो रहा था, पंडित शादी पढ़ रहा है, सब हा ही हु, चारों तरह से हंसी हो रहा है। तो बात यह है कि पंडित का जो श्लोक है उसमें कोई ध्यान नहीं देता। बहुत समय मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर जो कुछ उनकी जुबान कहते हैं उसके दिमाग वो बात को सोचते भी नहीं है। इसीलिए प्रभु कलाम ने कहा है, ये लोग व्रत मेरा पूजा करते हैं, ये मुंह से मेरे आदर करते हैं, मगर इनके हृदय बहुत दूर है। प्लेइंग रिलीजियस, to play religious or religiosity is not spirituality. अगर आप धर्मी के काम करता, मैं ये अच्छा काम करता हूँ, मैं वो अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा good work can be manufactured but doesn't have spirit. याद रख लीजिए, अच्छा काम को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आज मैं कपड़ा दूंगा, आज मैं वो बांटूंगा, और बांटने के समय में फोटो खींचूंगा, मैं बांटूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा। तो अच्छा काम आप कर सकते हैं, बल्कि इंसान के ये चरित्र है कि वो अच्छा काम करे। मगर अच्छा काम करने के लिए किसी दिन को निर्धारित करना ये गलत है, क्योंकि लोग समय आपके पास आ जाएगा, किसी भी समय में लोग अपने जरूरत के लिए आएगा। तो क्या आप कहेंगे अभी नहीं, उस दिन आना तब देंगे? बल्कि आपके द्वार से कभी खाली हाथ कोई जाना ही नहीं चाहिए। अर्थात आपके भावना ऐसा होना चाहिए कि मैं दूंगा तो मैं देने वाला हूं, तो मैं दूंगा, सब समय दूंगा, किसी भी कीमत में दूंगा। देने का भावना, जैसे टेरेंस का है देने का भावना। जब भी जरूरत आता, कोई भिखारी भी आ जाता तो ये जाके हमारे रसोई से घुस के वहीं से चाल निकाल के दे देता, क्योंकि देने का भावना है कि कोई आया दे देगा, अपना कपड़ा उठा के दे देता। इसकी ये आदत है, अपने कपड़ा अपने जो पहनता है वो भी उठा के दे देता है। तो देने का एक भावना होना चाहिए, चाहे हो या ना हो, मगर भावना होना जरूरी है। जिनके पास है वो तो देने ही पड़ेंगे। और बहुत सारे सवाल है जिसे उठाया जा सकता है, देने ही पड़ेंगे, मगर आप किसको देंगे? बल्कि हर वो जरूरतमंद जो आएगा तब देंगे। आप एक दिन नहीं निर्धारित कर सकते, आज मैं दूंगा और बाकी समय में क्या करूंगा। क्षमा मुंह देखे नहीं कर दिया जा सकता है। क्षमा देने का एक भावना होना चाहिए। जो आपके नीचे में है, आपने उससे गलती कर दिया,
जो आपके घर में मुलाजिम है, नौकर है, आपने शायद उसी को ऊपर झगड़ा किया, मगर आपने माफी नहीं मांगा। जैसे एक बार हुआ था, मैं एक घर में गया था, उसने नौकरानी को सोचा कि उसके कान के जो झुमके हैं नौकरानी ने ले लिए। बाद में वो मिल गया क्योंकि वो कहीं और रख दी थी। मगर जब उसके घर में लगे कि ये गलत हो गया, तुमने उसे बहुत अपमान किया, उससे तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। मतलब किस बात के लिए? बात ये है कि भाई बहनों कि आप इसीलिए सॉरी नहीं मांगे क्योंकि आपसे नीचे में है, आपके समान नहीं है, वो आपसे नीचे में है, उसके स्टैंडर्ड शायद नीचे में है, इसीलिए उससे माफी नहीं मांगा जा सकता। मगर माफी मांगने का एक दिल होना चाहिए, जिसको सही और गलत का फैसला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वही इंसान थोड़े ऊपर में होते, जो आपके हैसियत से, आपके इससे ऊपर में होते, तो आप खुद ही माफी मांग लेते, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर माफी ना दूं तो मैं फंस जाऊंगा कभी कभी जिंदगी में। आज सबसे बड़ी बात यह है रिलीजन। आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा ये रिलीजन प्ले करता है, ये गेम है जो खेलता है, गुड्डा गुड़िया का खेल बन चुका है, और इस गुड्डा गुड़िया को खेल के हम बना चुका, तो ये क्या बन जाता है? दिस रिलीजियस हैज बिकम नथिंग बट रिचुअल। पुराना घराना परंपरा इसी तरह करते आ रहे हैं, हम भी करते जा रहे हैं, मगर उसमें हमारा मन नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है। माखली के तो सुसमाचार को अगर आप देखते हैं, इसमें हम वापस आएंगे फिर से। माखली के तो सुसमाचार 7 अध्याय अगर आप देखते हैं, Mark 7, yes, verses 6. And he said, Isaiah was right. इशाया भविष्यवक्ता सही कहा था when he prophesied, जब इन्होंने भविष्यवाणी की। Either use the word hypocrites, this is कपटी, ढकोसला, इसके बहुत सारे शब्द हैं, कपटी, ढकोसला, ढोंगियों, ये शब्द इस्तेमाल होता है। As it is written, these people honor me with their lips, ये लोग मुंह से मेरे आदर करते हैं, मगर इनके हृदय मुझसे दूर है। अर्थात किस तरह का आराधना होना चाहिए? सिर्फ मुंह से नहीं। प्रभु कहते हैं, हे इज़राइल, तुम अपने परमेश्वर को अपने तन से, अपने मन से और अपनी पूरी शक्ति से, अर्थात तन, मन और पूरी शक्ति comes from physical body. That means आपके आत्मा को, आपके विवेक को और आपके शरीर को, तीनों को एक जगह देके आराधना करना, अर्थात शामिल हो जाना चाहिए। बहुत समय ये होता है कि कुछ दुआ हमें मालूम है, जुबानी मालूम है, और वो दुआ हम करते जाते। Now again come back to प्रेरित, क्योंकि चलते चलते रिचुअलिस्टिक हो जाता है। गीत भी गाते, गीत मालूम है, मगर आपको जानना जरूरी है, इस गीत को आपको जहन में लाके, इस गीत का हर एक शब्द आपके शब्द होना चाहिए। और कहता है साधु पौल 23 को अगर पढ़ते, For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I've even found an altar with this inscription, to an unknown God. उसने कहा, मैंने बड़े ध्यान से देखा कि एक जगह में लिखा to unknown God. So you are ignorant about everything you worship. कहता है कि तूने कहा तू बहुत आराधना करता है, मगर तेरे ऑल्टर पे एक जगह में नाम है एक वो खुदा का जिसे हम जानते नहीं है। To an unknown God, एक वो खुदा जिसका नाम हम नहीं जानते, unknown, जिसे हम जानते नहीं। और उसने कहा कि मैंने देखा, and this is what I'm going through this, so that you are ignorant about everything you worship. कहता है, तो अर्थात तुम जो आराधना करते हो, तुम्हें यह भी नहीं मालूम तुम किसकी आराधना कर रहे हो। अर्थात लिखा हुआ है। बहुत लोग यीशु मसीह कहते हैं, मगर यीशु मसीह से खुद की कोई परिचय नहीं है। वो तो मेरे बाप दादा ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है। आप पास्टर साहब रोज बाइबल पुलपिट से भौंकता है। मैं सीधी बात कहता हूं, वो पुलपिट से भौंकता है, क्योंकि कभी कभार लगता है बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आज को भावुक हो गए, तो वो लग रहा है मेरे पास वो भौंकने वाला बराबर हो गया। रोज चिल्ला के कहता है, मगर फिर भी हमने इनसे सुना, बस व्यक्तिगत रूप से हम कुछ नहीं जानते। व्यक्तिगत रूप से आप कुछ नहीं जानते।
मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हम खुदा खुदा यीशु मसीह कहते हैं। आप सिर्फ नाम से जानते हैं, आपको कलाम से जानते हैं और आप उसे पास्टर के मुंह से सुना है व्यक्तिगत रूप से, उसके साथ कोई हमारे तालमेल नहीं है, ना ही हमारी कोई अनुभव है खुदा के बारे में। और डू वी नो अबाउट हिम? जबकि कलाम में कहता है देख मैं खड़ा हुआ हूं, खटखटा रहा हूं, कोई यदि खोल दे तो मैं प्रवेश करूंगा। कहां प्रवेश करेगा? कलीसिया में, हृदय में प्रवेश करेगा। अर्थात जब खुदा अंदर में रहेगा तभी तो जान पाएंगे कि ये मसीह है क्या। जब मसीह के साथ रहेंगे चलेंगे तभी तो जान पाएंगे कि है क्या। नहीं तो ये किताबी रह जाएगा, जुबानी रह जाएगा, किताबी रह जाएगा, जुबानी रह जाएगा, जब तक पास नहीं होगा, करीब नहीं होगा। और आज सबसे बड़ी बात है ये रिलीजियस गेम। हम सब त्योहार को मनाना चाहते हैं, हर एक दिन को वो मनाना चाहते हैं और हर एक दिन में उल्लास खुशी से आनंद से मनाते हैं, मगर अब तक ये ठीक नहीं किया कि क्या हम इसे समझ पाए। जिस मसीह को हमने पूछा करता, क्या इस मसीह को हम जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इस मसीह से क्या शिक्षा लिया, क्या शिक्षा पाया? मेरी डैडी एंग्लो इंडियन, मम्मी बंगाली। डैडी काम में रहते थे तो मम्मी के साथ हम लोग को पाला पड़ता था, तो मम्मी बांग्ला बोलती थी, तो हमारे घर में सारे भाई लोग बांग्ला बोलते, सारे भाई लोग बांग्ला बोलते। इसके बाद डैडी ने कहा कि नहीं, बच्चे लोग को इंग्लिश स्कूल में देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बांग्ला ही बोलेगा। तो हमें इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवा दिया गया था, because daddy knew that he was not spending enough time with us. डैडी इंजीनियर था, तो बहुत कम समय दे पा रहा था, तो इस वजह से हमें इंग्लिश स्कूल में डाला। तो इंग्लिश स्कूल में जब डाला तो इंग्लिश स्कूल में हमें फिर नहीं तो बचपन से बांग्ला ही बोलते थे हम लोग। We were speaking Bengali क्योंकि माँ बांग्ला बोलती थी, क्योंकि माँ के प्रभाव हम पर गिरे, हम सब पर गिरे, और ये प्रभाव गिरने से हम वही बने जिसके संस्पर्श में रहे। जब हम खुदा के संस्पर्श में रहेंगे, यीशु के संस्पर्श में रहेंगे, तभी तो हमारे ऊपर में मसीह का स्वभाव और आचरण का प्रभाव गिरेगा, नहीं तो कहां से गिरेगा? We got to live with him। मैं भी कहता हूं वो इंतजार कर रहा है, कहता मैं खटखटा रहा हूं, अर्थात अगर खोले तब ना, अंदर आने तो दे हृदय में, उन्हें लेके जीना शुरू कीजिए, तभी तो उसकी प्रभाव गिरेगा। आजकल मैं जितना को देख रहा हूं, मुझे देख के डर लगता है कि ये लोग हैं, ये तो मसीह को जानता भी नहीं है, बल्कि मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। ये प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज को बता देता हूं, प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्यवाणी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रोफेसर इज नॉट अ बिग डील। याद रखिएगा, बालाम का गधा भी बालाम को, जबकि बालाम कौन था? भविष्यवक्ता था। बालाम भविष्यवक्ता था, मगर उसके गधे ने उसके ऊपर में भविष्यवाणी की कि तुझे दिखाई नहीं देता कि दूध सामने खड़ा है। वो भी जुबान में बोला, क्योंकि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ना प्रचार करना बड़ी बात है, ना भविष्यवाणी बोलना बड़ी बात है। बड़ी बात है खुदा को समझना और खुदा को जानना। क्या हम मसीह को ठीक से जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, हमारी सिर्फ जानकारी है, पहचान नहीं है, हमारे पहचान नहीं है। आज अगर बता दिया जाए, मैं आगे में भी बताता, आज भी बताता हूं, आज अगर बता दिया जाए कि यीशु मसीह आ रहा है, चलिए दिल्ली में आ रहा है, आप पहचान पाइएगा? बाल से पहचानेंगे या दाढ़ी से पहचानेंगे? क्योंकि मसीह के जैसा बहुत लोग का इस तरह का बाल भी है, दाढ़ी भी है, आप नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। मसीह को बाल से या दाढ़ी से नहीं भाई बहनों, उसके आचरण, उसके स्वभाव से, उसके बातें करने के आचरण से पहचाना जाता है। शिष्य लोग उनके साथ रह के ठीक से नहीं पहचान पाए। और आज सबसे बड़ी बात यही है, स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता एक बहुत अलग बात है। और इसीलिए कहता है यू आर इग्नोरेंट अबाउट एवरीथिंग यू वर्शिप। कहते तुम्हें तो कोई जानकारी नहीं है, यू आर इग्नोरेंट, ना समझ हो आराधना के विषय में। बहुत लोग हैं जो आराधना के विषय में ना समझ है। ज्यादा से ज्यादा लोग दुआ के समय में रोता, वो अपने लिए रोता, खुदा के लिए नहीं रोता।
वो खुदा के लिए नहीं तरसता, उसका प्यास खुदा नहीं है, उसका प्यास दुनिया की है जो वो नहीं पा रहा है। जो चीज वो हासिल नहीं कर पा रहा है वो रो के हासिल करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो खुदा को नहीं मांग रहा है अपने जीवन में। क्योंकि कुछ कुछ लोग इसी तरह होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी भूल है कि हम रोज बैठते हैं, ताली आराधना करते हैं। ये ताली आराधना मीटिंग बड़ी बात नहीं है, मगर मीटिंग से क्या सीखा ये बड़ी बात है। क्या आप प्यार का अल्फाज बोल सकते हैं? क्या प्यार के लफ्ज बोल सकते हैं? क्या प्यार में आप चल सकते हैं? क्या मसीह का प्यार का अनुभव है? अगर नहीं है तो किस बात का मसीह, किस बात के ईसाई, किस बात के मसीही है? बेकार है। वो तो आचरण से, स्वभाव से मालूम चल जाता है कि नहीं, ये मसीह के सिद्धांत में है, ये खुदा की कलाम में है, और उसी तरह बोलता भी है और उसी तरह चलता है। ये कैसा इंसान हुआ कि मसीह की तरह बोलता है मगर चलता है शैतान की जैसा, आचरण स्वभाव शैतान की जैसा, मगर बोलता है मसीह की बोल, बोलता है मसीह की बोल। जैसे तोता होता है, कभी कभी तोता ऐसा बात बोल देता है कि जैसे देख के एकदम हैरान हो जाता है कि तोता बोल रहा है। एक समय युद्ध हुआ था, मुझे मालूम है, बहराइच में, कि एक धोबी आया और उनके घर में एक बार तोते थे, तो तोता घर के अंदर रहते थे। तो उस दिन मालकिन घर के बाहर चले गई। अब मालकिन की आदत था, कोई भी आता था, कहती कौन है, ये सब समय कहती थी। और एक दिन न्यू हुआ कि मालकिन बाजार में चले गई, धोबन अपने कपड़ा धो के लेके आए, आके खटखटाया, और जब भी खटखटाया और कहा माझी, और तोता वहां से बोला कौन है? बोले माझी मैं हूँ धोबन। उसे कहा कौन है? माझी मैं धोबन। बोले कौन है? दरवाजा खोल दीजिए। वो बोले कौन है? और वो बोलते रहा। माझी पीछे से आके खड़ा होकर क्या हुआ? अरे माझी आप बाहर में? कहा मैं बाहर में। बोले अंदर से कौन बोले? बोले मेरा तोता बोल रहा था। तोता इंसान की जुबान सीख चुका था। जब मालकिन ने दरवाजा खोल के दिखाया तो देखा तोता, तो वो हंस पड़ी, क्योंकि तोता बोल रहा था इंसान की जुबान। ऐसा ही हम भी बोलते हैं खुदा की जुबान, मगर हमारे चलन देख के, हमारे चलने का उठने का तरीका देख के शैतान हंस के बोलता है धोखेबाज कहीं का। ये तो जुबान इस्तेमाल करता खुदा का, और चाल शैतान का हो नहीं सकता अपने समय में। बीइंग एंथुसियास्टिक, सबसे गलत फहमी, बीइंग एंथुसियास्टिक कि मुझे खुदा के लिए बहुत काम करना है, मैं बहुत काम करना चाहता हूं और खुदा का ये काम करूं, ये भी एक समस्या है। कभी कभार आदमी लोग बात बात में आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया, हर बात में हालेलुया, ये जैसे एक ये बन चुका, हर बात में हालेलुया। मैंने एक प्रचारक को सुना था, मैं आपको बताना भी चाहता हूं। हालेलुया शब्द इस्तेमाल एक ही बार हुआ था, बाइबल में कभी नहीं हुआ था। दूत आके कहा था, और वो भी अभी तक हालेलुया जो शब्द है कहता है प्रेज बी द लॉर्ड, क्योंकि दूतों ने आके कहा था हालेलुया, क्योंकि मुक्तिदाता जन्म लिया। दैट वाज द टाइम। बाकी समय में हालेलुया शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि हालेलुया गीत गा रहा है दूतों ने, तो वो शब्द दोबारा इस्तेमाल हुआ। प्रचारक भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ कलीसिया में हर बात में हालेलुया 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 हालेलुया, और वो प्रचारक भी इस्तेमाल करते। तो उसने इस्तेमाल करते करते उसने कहा आदम हवा को सृष्टि किया, हालेलुया, सबने कहा हालेलुया। और आदम हवा जब गए और उन्होंने वहां पर खुदा ने उन दोनों को बनाया, उसे आदम के पसली से हवा को बनाया, हालेलुया हालेलुया, सब मिलके बताया और कहा। और फिर रात को शैतान आए और शैतान आके उसको लुभाया, हवा को लुभाया, और अब वो फल खिलाया जो फल खुदा ने खाने मना किया, हालेलुया, सबने कहा हालेलुया। और कहा दोनों फल खाने के बाद उन्हें मालूम चला कि मैं हम लोग तो नंगा है, हालेलुया, सबने कहा हालेलुया। अब बताइए हालेलुया कहाँ गया? कभी कहता आमेन, सबको कहता आमेन, अर्थात यही हो कि प्रभु मैं गुनाहगार है, आमेन बोले यही हो। आमीन शब्द के लिए अर्थ नहीं जानते, क्योंकि हमें आदत हो चुका है, हमें आदत हो चुका है, इसीलिए हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और उसके बाद शब्द ही आता आई एम जस्ट जोकिंग, बोलने से पहले जोकिंग ऐसा ही बोल रहा था, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा ही चल रहे हैं।